तेरा अजाब हुआ। ये हर नमाज में इसलिए इसको पढ़ना लाजमी है और फर्ज है। ये सूरत फातिहा सूरत शिफा भी है और हम हजार बीमारियों का इलाज भी सूरत फातिहा में। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक ही ये पहले नंबर पर है। ये बहुत आला दुआ। शिफा कैसे बनती है? जब भी आप किसी को पढ़कर दम करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाह साथ मिलाना है। और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि जिसको डॉक्टर लाइलाज कर दे आप उसको 11 दफा पानी दम कर पिलाएं। अगर उसकी जिंदगी है मौत है तो अल्लाह ताला उसको शिफा दे। ये हजार बीमारियों की दुआ है, शिफा है। आज चूंकि जो इस वक्त खत्म शरीफ है ये हमारे वालिद ग्रामी साहब का है, वालिदैन का है। आज मैं थोड़ी सी उस मौजू पर ही बात करूंगा कि वालिद साहब का मकाम, वालिद साहब की फजीलत क्या है, उस पर थोड़ा सा बयान करूंगा। सबसे पहले तो हमारे जहन में एक बात भर दी गई है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये बात भी दुरुस्त है, इसमें झूठ भी नहीं है। लेकिन ये भी बात सोचनी है कि हमारी माँ की जन्नत के अंदर किसके पास है? वो हमारे वालिद के पास है। अगर वो अपने खामद की खिदमत करेगी तो वो जन्नत की हकदार होगी, तभी हम जन्नत मिलेगा। माँ के कदमों से जन्नत लेकर जन्नत के दरवाजे तक तो मैं पहुंच जाता हूँ। दरवाजा कौन है जन्नत का? वो मेरे वालिद साहब हैं, आप सबके वालिद साहब हैं। जब दुनिया में हम वालिद साहब को तकलीफ देंगे तो वो दरवाजा खोलेगा। माँ ने तो जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। वो दरवाजा किसने खोलना है? वो हमने खोलना है, उनकी खिदमत से खोलना है, उनकी ताबियादारी करके खोलना है। वो दरवाजा है जो वालिद साहब है। हमने वालिद साहब को पास डंगरों की हिफाजत के लिए रखा हुआ है। वालिद साहब कहाँ है? हवेली में सोए हुए नहीं मेरे भाई, माँ से ज्यादा मकाम वालिद साहब का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले वालिद को ही तहलीक किया है, माँ बाद में आई है। और कुरान मजीद में ही वालिद का ही सबसे ज्यादा रुतबा है, माँ का बाद में। माँ का रुतबा कम नहीं है, लेकिन वालिद को इतना इग्नोर भी ना करे कि बस वालिद बैलों के लिए, पैसों के लिए चारा ले आए और रात को हवेली में सो जाए। ये वालिद का मुकाम नहीं है जो हमने बनाया हुआ है। खुदारा ये लम्हा फिक्रिया इस पर सोचें कि हम वालिद के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। माँ के पाँव धो रहे हैं, वालिद को हम जूता लेकर नहीं देते। क्यों? ये सिर्फ यही बात है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। तो जन्नत का दरवाजा मेरे वालिद है, उन तक हम पहुँचते नहीं। वालिदैन की बहुत ज्यादा अजमत है, बहुत ज्यादा फजीलत है। माँ की फजीलत कम नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ मेरी कोई माएँ बहनें इस बार से मुझसे नाराज ना हों कि हमारी कदर घटा रहे हैं। माँ की बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस मुबारक में बहुत ज्यादा फजीलत बता रहे हैं। बनी इसराइल के दौर में एक वाकया है कि एक आदमी था जिसके पास एक गाय थी। जब भी कोई चीज लाता था माँ से पूछता था। उसकी गाय का कोई खरीदार आ गया। उसने उससे पूछा कितने की भैंस बेचनी है? उसने कहा 18 में माँ से पूछ कर आता। माँ ने बताया, उसने कीमत कम लगाई, 18 में माँ से पूछ कर आता। बार बार वो माँ से पूछ कर आ रहा है। तो उस आदमी ने कहा, वो आदमी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते थे। उन्होंने कहा कि आप इतने मांगे ताबेदार हैं, तो आपकी गाय का को खरीदार आएगा, जितनी भी कीमत मांगेगा वो देगा।
उस वक्त कत्ल हुआ। तो बनी इसराइल में कुरान मजीद में भी आता है कि वो कुर्बानी दिया करते थे कत्ल के बारे में। उन्होंने कुर्बानी देनी थी, वो ही गाय जो उनकी कुर्बानी पर पूरी आ रही थी, पूरी निशानियां थी, वो लेने गए। उसने कहा कि मैंने तो सोने चांदी के बराबर तोड़ कर देनी है। ये इतनी दौलत कहाँ से मिली? उसको माँ से मिली, माँ की खिदमत से मिली। इसलिए माँ की खिदमत भी कम ना करें, माँ की खिदमत भी करें और बाप की खिदमत भी करें। फिर एक और वाक़या है बनी इसराइल का। 3 भाई थे, उन्होंने कहा कि हमने जमीन फरोख्त करनी है, अपना जमीन बांटनी है। तो उसने कहा कि भाईजान आप सारी जमीन ले लें, मुझे सिर्फ वालदैन दे दें। वो वालदैन मिल गए, वालदैन की खिदमत करता रहा, वालदैन अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसको ख्वाब में आया कि फलां पहाड़ी के नीचे जाए पत्थर पड़ा है, उसके नीचे एक दिरहम पड़ा है, वो तुम्हारे लिए बरकत है। वो दिरहम लेकर आया और रास्ते में ख्याल आया कि मछली ले ले। उसने मछली खरीदी, घर आया, मछली का पेट चाक किया तो उसमें से हीरा निकल आया। उसकी इतनी दौलत कहाँ से मिली? माँ की खिदमत से मिली। ख्वाजा वैस करनी को सहाबियत का दर्जा कहाँ से मिला? माँ की खिदमत से मिला। तो इसलिए मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि माँ बाप की खिदमत हर कीमत पर, हर टाइम, हर वक्त करें। किसी वक्त भी इनको इग्नोर ना करें, इनके ऊंचे आवाज बुलंद ना करें। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब आपका कोई सवाल सुनकर माँ बाप खामोश हो जाए तो समझ लो कि उसका दिल दुखा है। अगर माँ बाप को गलत काम भी करता है, गलत अल्फाज भी बोलता है, तो उसको किसी तरीके से हम कह सकते हैं। उसको ऐसे नहीं कह सकते कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों की बहुत ज्यादा शान बुलंद की है, जिनको हम कुछ भी नहीं समझते। जिंदगी में तकलीफें देनी है, मरने के बाद हमने बहुत कुछ करना है। नहीं मेरे भाई, जिंदगी में उनको इतना सुख दे दें कि वो खुश होकर जाए। मैं अपनी बात बताता हूँ, रब्बे काबा की कसम मैं सच बताता हूँ कि 29 मुहर्रम को मैंने अपने वालदैन का खत्म दिलाया। मेरी वालदा की पहली बरसी थी, मैंने खत्म दिलाया है। और अभी खत्म नहीं हुआ तो मेरी बहन जो बीमार थी उसका फोन आ गया कि भाईजान आपका जो आपका खत्म दिला रहे हैं वो कबूल हो गया है। मुझे रात को अम्मी और अब्बू झूले में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। इस वक्त भी फैसलाबाद में हाजिर ड्यूटी हूँ। मुझे आरपीओ ने जबरी टायर किया हुआ था। मैंने अपील आईजी से की हुई थी। 29 को खत्म दिलाया, 30 मुहर्रम को कर रहा, पहली सफर को आरपीओ दफ्तर गया तो रब्बे काबा की कसम कह रहे हैं कि आपने हाजिरी क्यों नहीं कराई? आपकी अपील मंजूर हो चुकी है। मैं कैसे ना मानूं कि वालदैन जिंदगी में भी देते हैं, वालदैन मरकर भी औलाद को देते हैं, लेकिन वालदैन से मोहब्बत होनी चाहिए। वालदैन को देखना हज अकबर का सवाब। अगर आदमी सुबह के वक्त वालदैन को प्यार से मोहब्बत से देखे तो हज अकबर का सवाब। ये भी हदीस मुबारक है। हम किस नजरों से देखते हैं जो भी हम करते हैं, जो भी हम देखते हैं। अगर कोई मुझ ज्यादा गुनाहगार वालदैन को अच्छे तरीके से नहीं देखता तो उसको चाहिए कि अपना मुहासबा करे, उसको देखे, अच्छे तरीके से देखे। अच्छे तरीके से देखने ही हमारी आंख संवरती है, उनकी खिदमत करने से ही हमारी आंख संवरती है। जब शैतान का काम खत्म हो जाता है तो हम अपने वालदैन के साथ धोखा शुरू कर देते हैं। जब शैतान इंसान मर जाता है, शैतान का काम खत्म हो गया। हम जितने बैठे हुए हैं, हम अपने वालदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, हम अपने जीरो कारब के साथ वो धोखा करते हैं जिस पर शैतान भी खुश
होता है, वो कहता है वाह इंसान, जो मैं नहीं कर सकता तू कर रहा है। वो धोखा क्या है, जो हम में से काफी लोगों को नमाज़े जनाजा ही नहीं आता। हम अपने वालिदैन की जनाजे में शामिल हो गए हैं, क्या हम दुआएं पढ़ रहे हैं, क्या उनको दे रहे हैं, ये उनके साथ हम धोखा नहीं कर रहे। ये कभी हमने सोचा नहीं सोचा। हम अपने भाई की नमाज जनाजा में जा रहे हैं, जाना मजबूरी है, लेकिन हमें नमाज जनाजा नहीं आ रहा। हम उसकी मैयत के साथ धोखा कर रहे हैं, उसके मरे के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या कभी हमने सोचा हम किसी के साथ धोखा करेंगे, कल हमारे साथ धोखा होगा, कल हमारे साथ भी ऐसे ही लोग आएंगे जिनको नमाज जनाजा नहीं आएगा। क्या हमें दुआएं मसरून अपने वालिदैन के लिए क्या दुआ कर रहे हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है मेरे भाई, इस पर गौर करें। जिस मेरे भाई को नमाज जनाजा नहीं आता, मेरी उससे अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसको हर सूरत में याद करें, ताकि मरने वाले के साथ हम धोखा ना करें। दुनिया में तो बहुत धोखे करते हैं, जब वो उसका आखिरी दुआ उसको हमने देनी है, उसके साथ हम धोखा ना करें। हम ऐसा करते हैं और अक्सर करते हैं। तो हम जब अपने वालिदैन के साथ ऐसा करते हैं, दूसरे के साथ हम क्या करेंगे। इसलिए मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन नमाज जनाजा जो दुआएं मसरूने हैं, इनको याद फरमाएं, याद करें और इनका कसरत से जिक्र भी किया करें। वो दम गाफल जो दम गाफल सो दम काफल, जो दम हम गफलत में गुजारते हैं उसको औलिया कराम काफर का दर्जा देते हैं। कम से कम जब भी हम बैठते हैं वो अल्लाह का जिक्र करें, को किसी को जिक्र दें, को किसी को सिखाएं, को किसी से बात करें। मैंने नमाज जनाजा आपको याद करने का कहा है और मैंने आपको याद भी करवाना है। ये नहीं कि मैं पुलिस में हूँ डंडे से याद करवाऊंगा, नहीं। अगर मेरी जुबान में तस्वीर होगी तो आप याद करेंगे। आलमे दीन वही है जिसकी जुबान में तस्वीर होगी तो दूसरा अमल करेगा। औलिया कराम वही है जिसकी जुबान में तस्वीर होगी, उसकी बात से दूसरा अमल करेगा। अगर अमल नहीं करेगा तो उसका अपना उस पर कब्जा नहीं है, उसका अपना उस पर अमल नहीं है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मेरा अमल है कि इंशाअल्लाह आप जनाजा याद करेंगे, सब याद करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने वालिदैन के लिए करेंगे, अपने बहन भाइयों के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लाली दे दिया है जन्नत का, एक डर दे दिया है दोज़ख का। हम जो भी इबादत करते हैं दोज़ख के डर से करते हैं, जन्नत की लालच से करते हैं। करनी भी चाहिए। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं वो सच है, करनी भी हमें चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि जन्नत के करीब तो हम पहुंच जाएंगे, दरवाजा किधर चला गया, दरवाजे को भी हमने देखना है। जन्नत के वारिस को जन्नत के अंदर होंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वारिस बनाए हैं जन्नत के। औरतों की वारिस है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जवानों के वारिस हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो तो जन्नत के अंदर हैं। लेकिन जन्नत का दरवाजा हमारा वालिद है, उसको खोलने की कोशिश करें। हर आदमी अपने वालिदैन से प्यार से, इज्जत से, एहतराम से उसको खोलने की कोशिश करे, ताकि वो जन्नत का दरवाजा हमें खुद हमारा तलबगार हो कि कब मेरे करीब मेरा फलां आएगा, बेटा आएगा। मरने के बाद इंसान का नामा माल बंद हो जाता है। 3 चीजें हैं जो इंसान के साथ जाती हैं, मरने के बाद भी उसके नामा माल में लिखी जाती हैं। जो उसने अपनी जिंदगी में कोई सदका खैरात किया होगा, जो उसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया होगा जो उसके मरने के बाद भी जारी होगा, या उसकी वो नेक औलाद है जो उसके पीछे पढ़कर उसको बख्शती है, उस तक बेचती है, उससे उसका नामा माल बंद नहीं होता। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के नामा माल को हर टाइम खुला रखे।
उसके नामाई माल में हमारी तरफ से कुछ ना कुछ दर्ज होता रहे, उनके नामाई माल बंद ना हो। इसीलिए यही हमारी एक तरबियत है मुसलमान की, यही हमारा ईमान है, यही हमारा यकीन है कि अपने वालिदैन के लिए हर टाइम, अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो आप तो हर दुआ में, हर नमाज में रब्बे जाली में अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। 5 टाइम जो नमाजी है वो वालिदैन के लिए दुआ करता है, लेकिन अगर उसके बाद हम दुआ करेंगे तो उसका मजा अपना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फर्ज कर दिया हम पर, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह, ये तो फर्ज है, ये हमने इबादत में शामिल कर लिए हैं, ये तो हम पर फर्ज है। इबादत तो वो है जो दूसरों की खिदमत करे, दूसरों की मदद करे, इस मखलूक कायनात की खिदमत करे, वो इबादत है हमारी। जैसे फर्ज के अलावा कहते हैं कि नफली इबादत बहुत ज्यादा इबादत है, ये जो इबादत हम फर्जों के अलावा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर वही इबादत कबूल है। ये तो जो फर्ज कर दिया वो तो हमें पूछ रहा है, वो तो हमने करना ही करना है। इबादत है अगर मखलूक खुदा की खिदमत करें। कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, जिस तरीके से भी करनी है आप करें, मखलूक के खुदा को खुश रखे। कोई आदमी आपसे नाराज ना हो, ये अल्लाह ताला की इबादत है। ये इबादत का काफी सवाब है जिसने हमारे बेड़े पार लगाने हैं, जिसने पुल सिरात क्रॉस कराना है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं पुल सिरात भी आपको क्रॉस करा दूंगा, जन्नत में भी ले जाऊंगा। ऐसे दुनिया में हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कुरान मजीद में भी है कि रोजे महशर में हिसाब किताब होगा। अगर उन्होंने पार लगाना तो वो कुरान मजीद में रोजे महशर का हिसाब किताब क्यों आगे? ऐसी बातों पर अमल ना करे, वो करे जो आपको कुरान बता रहा है, जो आपको हदीस बता रही है, जो आपको हमारे अच्छे आलमे दीन बता रहे हैं। फिरका वरीयत के आलमे दीन हमें कोई अच्छी बात नहीं बताएंगे। हर मसले का अपने फिरके में गुम है। जब फिरका वरीयत की बात हो जाएगी तो फिर फिरका की बात आपके सामने आएगी। जब आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे तो आपको कुरान हदीस बता देगा, उसमें कोई मसलक नहीं आएगा, उसमें में कोई फिरका नहीं आएगा, उसमें कोई गबात में तजाद नहीं आएगा। मैले सुन्नत हूं, मैंने उसकी बात बतानी है, मैले तशी हूं, मैंने उसकी बात बतानी है, मैं जो बंदी भाभी हूं, मैंने उसकी बात बतानी है। लेकिन कुरान हदीस किसी मसले की बात नहीं बताएगा, वो आपको हक सच की बात बताएगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कुरान हदीस का मुतालिया करें, लेकिन किन से करवाएं? जो साहिबे कुरान है, जो साहिबे हदीस है। खुद पढ़कर भी हम गुमराह हो सकते हैं, खुद पढ़कर भी हम गुमराह हो सकते हैं, लेकिन जो अहले कुरान है, जो कुरान को समझता है, जो अहले हदीस है, जो हदीस को समझता है, अगर उससे हम पढ़ेंगे, उससे समझेंगे तो हमें हर चीज सामने आ जाएगी। फिर हमें किसी पर शक शुबा करने की जरूरत नहीं होगी, फिर हमें किसी को काफर या मुर्ताद या गैर मुस्लिम कहने की जरूरत नहीं होगी। एक वाहिद काफर है जो हम मुसलमानों को मुसलमान कहता है। खुदा की कसम हम मुसलमान अपने मुसलमानों को काफर कह रहे हैं। कैसे मुसलमान है आप? कोई भी मसलक ले ले, एक दूसरे को हम क्या कहते हैं? एक इंडिया के दौर का वाकया लाहौर का प्रताप अखबार में खबर आया था, अभी मेरे पास को तराशा होगा क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है नूर हिदायत दीनी तालीम, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा चल रहा है नूर हिदायत दीनी तालीम का, उसमें 200-250 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। वहाँ हर मसले के लोग हैं और फिरका से हटकर बात करते हैं। वो मैं तो बात कर रहा था प्रताप अखबार की, उसमें एक हिंदू ने लिख दिया कि तमाम मुसलमान काफर हैं। सुबह जब अखबार बाहर आया तो उर्दू बाजार का उन्होंने घेराव कर लिया। उस हिंदू के खिलाफ पर्चा हो गया, अदालत में केस चल गया। उसने कह दिया कि मैंने लिखा है। जज ने पूछा आपने लिखा? उन्हें नहीं, मेरा अखबार है, मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? उसने कहा जी मुसलमान खुद अपने आप को काफिर कहता है, मैंने झूठ लिखा है। उसने आलमे दीन बताए, फला मसले के आलमे दीन ले आओ। अकेले ने आपने बात की। अहले सुन्नत का क्या? उसने कहा जी वो
देवबंदी भाभी कैसे हैं, तोबा तोबा जी वो तो मुर्तद हैं, वो तो मुनकर रसूल हैं, वो हदीस को नहीं मानते, वो फलां नहीं करते, वो काफिर हैं। हत्ता के तमाम मसले के उलमा को बुलाया गया और हर ने एक दूसरे को काफिर ही कहा। उसने कहा जब ये काफिर कहते हैं हम क्यों ना कहें। मैंने लिख दिया कौन सा जुर्म कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात है मेरे भाइयों कि हम किस तरफ चल पड़े। मैंने दूसरे का देखना है, दूसरे की खामी निकाल दी है। कभी अपने गिरेबान में झांका है मैंने कि मैंने सुबह से शाम तक क्या किया है। ये लामा साहब बैठे हुए मैं इनको देख लूंगा, भाई बैठे हुए मैं इनके किरदार देखूंगा, इनका किरदार कैसा है। कभी अपना देखा? खुदा की कसम अपना देखोगे कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। देख लो, चेक कर लो। सुबह से शाम तक अपना देखो, मैंने कितने गुनाह किया, कितनी नेकियां की है, तो दूसरे की तरफ नजर नहीं जाएगी आपकी। आप अपने आप में गुम हो जाएगी कि मैं क्या किया। किसी के आप मत निकालें, अपने आप को संभालें। यही हमारी इस्लामी है, यही हमारी मुसलमानी है। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरा पूरा खानदान ठीक हो जाएगा। दूसरे के आप मत निकालें। झूठ हम अपने लिए बोलते हैं। कोई आदमी का ना वो बहुत सच्चा है, वो सच्चा क्या है। अलामा साहब के मैंने निकाल दिए, भाई के निकाल दिए, दूसरों के निकाल दिए। मैं सच्चा हूँ, अपने क्यों नहीं बताता। सच्चा तो तब जब अपने बताऊंगा। जब अपने हम बताने शुरू कर दे, अपने का मुआवजा करना शुरू कर दे, तो खुदा की कसम हमें दूसरा नजर नहीं आएगा, हमें अपना आप ही नजर आएगा कि मैं क्या हूँ, दूसरा मुझसे आला है, मुझसे अदरा कोई नहीं है। जब हम अमीर आदमी को देखेंगे तो अल्लाह का शिकवा करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शिकवा करना भी गुनाह है। जब अपने नीचे देखेंगे तो उसका शुक्र अदा करेंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, पाँव में जूती नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत शिकवा की है कि रब्बुल इज्जत मेरे लिए तेरे पास जूती भी नहीं है। थोड़ा सा आगे चले थे, एक आदमी के पाँव ही नहीं थे, वहीं सजदे गिर गए। रब्बुल इज्जत तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे पाँव तो दिए हैं। क्योंकि उन्होंने जूतियां देखी, खुद से देखे तो शिकवा कर दिया। जब पाँव के बगैर देखा तो सजदे में गिर गए। जब नीचे देखेंगे तो शिकवा नहीं रहेगा, फिर शुक्र ही शुक्र की आवाज आएगी आपके दिल से, आपकी जबान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज ही आएगी। और जब ऊपर देखेंगे तो शिकवे ही शिकवे होंगे जो हमें पता नहीं किस तरफ ले जाए। तो इसके साथ मैं तमाम दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। अगर किसी भाई की मेरे अल्फाजों से कोई दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।